अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक्यू व्लॉग्स। आ गई जी आज की रूटीन और के साथ ये मेरा भांजा छोटा जो ब्लॉग्स बना के खुश हो रहा था। फिर जी शुरुआत हुई रात से। यहाँ पे जी दही में लेकर आई थी, जो स्वीटन समझ के लाई थी, लेकिन वो निकला जी अनस्वीटन। चले जी खा लिया जी, क्योंकि चाहिए तो था। और यहाँ पे नूडल्स लिए मैंने, फिर मैंने छोटा वाला पैकेट ले लिया कि नहीं भाई अभी तो मैंने दही खाया है तो ज़रा कुछ रेस्ट दें तो बॉडी को। उसके बाद क्योंकि मैदा बड़ा देर में हज़म होता है, तो उसके बाद अगले दिन की एक्टिविटी ये थी कि जी मैंने बनाने थे बिस्किट्स। मेरा बहुत दिल कर रहा था बटर कुकीज़ को, तो सबसे पहले मैंने ये इंग्रेडिएंट्स ले लिए। उसके बाद मक्खन को थोड़ा सा पिघला लिया था अवन में। उसके बाद गर्म पानी ले लिया था। साथ ही इंग्रेडिएंट्स में दिखा रही थी, चॉकलेट है और स्प्रिंकल्स हैं। यहाँ मैदे को मैं स्ट्रेन कर रही थी, मैदा छान के रख रही थी क्योंकि थोड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद 2 अंडे ले लिए थे, उसमें बेकिंग सोडा और मक्खन और पिसी हुई चीनी, आइसिंग शुगर डाल के उसको मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लिया था। यहाँ पे बीट करने के बाद इसको काफ़ी देर मैंने बीट किया था। ठीक है, इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए, फ्लफ़ी सा वाइट वाइट सा टेक्सचर आ जाए। ये इसकी जो थी ना सिचुएशन थी इसकी। उसमें मैंने डाला जी जर्दे का रंग, ठीक है, ऑरेंज फूड कलर, और साथ मैंने डाला था बेकिंग सोडा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से विस्क कर लिया था मैंने हैंड विस्क की हेल्प से। ठीक है, और साथ ही मैंने मैदे का मिक्सचर रख लिया था, खुश्क मिक्सचर। ठीक है, मैदे को इसमें डाल लें या इसको मैदे में डाल लें, दोनों को बाद में मैंने ये जो लिक्विड वाला टेक्सचर था, जो मिक्सचर था, उसको मैंने मैदे में वाले मिक्सचर में डाल दिया था। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है, मैंने मिक्स कर लिया था और ये कुछ इस तरह हो गया था। अच्छा, मेरे पास मैदा कम था तो मैंने आटा यूज़ कर लिया था। आटे के भी बिस्किट्स होते हैं, जिसका मुझे जायका बिल्कुल पसंद नहीं है, टेस्ट बाद में। तो यहाँ पे मैं इसको फ्रिज में रख के थोड़ा सेट होने के लिए, तो मैं चाय पीने आ गई थी। फिर मैं यहाँ पे ट्रे सेट कर रही थी, ट्रे सेट किया, बटर पेपर लगाया और यहाँ पे मैं आइसिंग बैग तैयार कर रही थी इसको शेप देने के लिए बिस्किट्स को। आइसिंग बैग इसको थोड़ा सा काट के उसमें नोज़ल सेट कर रही थी। यहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी तरीका बताया था कि इसमें सेट करते हैं, कप में डाल के इसको अच्छे तरीके से इसमें बैटर डाल लेते हैं, चाहे केक का हो, चाहे वो केक की आइसिंग हो, चाहे आपने बिस्किट्स बनाना हो। यहाँ मैंने नोज़ल जो भी आपको पसंद है, जो भी शेप आपको पसंद है वो डाल लें, या मैंने कोई पर डाल ली थी एक फ्लावर वाली। नोज़ल सेट करने के बाद उसमें कप ने सेट कर लिया था, कप में मैंने बैटर डाला और इसको मैं कर रही थी रेडी। और जी कैमरा ये सेट ही नहीं हो रहा था, सेट ही नहीं हो रहा था। उसके बाद कैमरे को अच्छी तरीके से सेट कर ले, फिर आखिर कैमरे ने मेरी बात मानी और यहाँ मैंने बैटर डाला। बैटर डालने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से सेट कर रही थी। अच्छा, मुझे लगा कि आटे के बिस्किट्स अच्छे होंगे क्योंकि अच्छे होते हैं, तो मैंने तो मैदे के ही हमेशा बनाए हैं, लेकिन बाद में मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। ये देखें, शेप तो बहुत अच्छी आई थी और ये बन के हो गए थे रेडी। इसको मैं डाल दिया था 15 to 20 मिनट्स के लिए मैंने इसको बेक किया था और ये जी रेडी हो गए थे। उसके बाद जी खा के मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने अपना केक मिक्स निकाला जो जिसमें मैदा था और मैंने उसके बनाए मफ़िन्स, चॉकलेट मफ़िन्स, जो कि प्री मिक्स मैंने आपको दिखाया भी था। यहाँ मैंने मफ़िन्स ट्रे ले ली थी, इसको ग्रीस कर लिया था। उसके बाद जो मेरे पास बैटर था बिस्किट्स का, उसको मैंने प्री मिक्स और डाल के और गर्म पानी डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और इसमें रेड फूड कलर भी डाल दिया था। ठीक है, ये मफ़िन्स की ट्रे सेट कर ली थी, इसमें मैंने डाल दिया था बैटर और बैटर को मैंने 15 to 20 मिनट्स दोबारा बेक किया था और इतने मज़ेदार यमी मफ़िन्स बने थे, चॉकलेटी और रेड कलर में, बहुत ही प्यारे बने थे। यहाँ मैं लेके आ गई थी इसको आइसिंग करने। इसकी मेरे पास येलो क्रीम थी, येलो कलर था और पिंक कलर था। यहाँ पे नोज़ल सेट करने के बाद इसके मैं फ्लावर्स बना रही थी। साथ अम्मी कह रही थी कि नहीं ये वाली नोज़ल नहीं वो वाली नोज़ल, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सी वाली नोज़ल यूज़ करूँ। तो फिर मैंने एक में कोई और एक में कोई और डाल दी थी, छोटी यूज़ कर ली थी, एक में बड़ी नोज़ल डाल दी थी। पिंक और येलो मैंने कलर से इस पर डिज़ाइन बना लिया था और ये जी मेरे मफ़िन्स हो गए थे तैयार, बहुत मज़ेदार, बहुत क्रीमी, यमी। और ये हम मीठे के तौर पे खाएंगे रात को खाने में। और ले जी बिस्किट्स भी और मफ़िन्स भी दोनों रेडी हो गए थे। बहुत मज़ा आया एक्टिविटी में और मेरी दोनों ख्वाहिशें पूरी हो गई, बिस्किट्स भी हो गए, मफ़िन्स भी हो गए, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि क्या बनाऊँ। आप भी बताइएगा कैसे लगा आपको मफ़िन्स और ये। और इसके बाद ये मैं इंडोमी लेकर आ गई थी, मेरे फेवरेट नूडल्स, जो मैं रात को बना के खाऊंगी। बस ये था आज का रूटीन। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।